अरे हुआ। देख रहे हैं यार, जल्दी देखो यार। अरे यार, अरे क्या हुआ यार? ये क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? नहीं ना हुआ तुम्हारा। कौन कह रहा नहीं हुआ? किसने बोला? अरे हो गया अरे यार ये नाटक यार, किसने बोला हो गया? ये भी किसने बोला हो गया? अरे तुम ही ना बोला कि हो गया। कहाँ बोला? तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार? बताओ ना हुआ कि नहीं हुआ। यार नेट ही नहीं चल रहा है, हमारा नेट खत्म हो गया है। तब एक काम करो, हाँ तुम अपना हॉटस्पॉट दो। दे दे। अरे यार ले लो। ये वहां देना जहां देना होता है, वहां तो दे नहीं पाते हो। हमको दो अपना फोन, हॉटस्पॉट दो। पापा फोन नहीं लेके दिए। बस इस समय पापा फोन लेके नहीं दिए, जब समय आया तो फोन नहीं है तुम्हारे पास। अब तुमको पापा बोले ले देगा? बहुत कष्ट में है। हॉटस्पॉट दो। तुम दो। अरे हमारा प्रीतिया से ब्रेकअप हो गया पिछला हफ्ता, रिचार्ज नहीं कराई है। मेहरारू के भरोसे जिंदा है इन लोग। क्या करेगा? क्या किया जाए बताओ। एक काम करो, चलो वो सड़क पे चलते हैं, किसी से हॉटस्पॉट मांगेंगे। अच्छा तेल चटाई के धंधा है का कि तेल लगा के वो चटाई पे सूद गए? अब हॉटस्पॉट का भीख मांगेंगे, यही रह गया है। इतने अच्छे दोस्त, इतने अमीर दोस्त जिसके हो तो क्या करेगा? हाँ तो तुम तो बड़े धन्ना सेठ हो। एक बार रिजल्ट निकलने दो, एक बार रिजल्ट आ गया ना, तुम दोनों को बताएंगे। दोनों के बार का इंतजार कर रहे हैं। एक ही बार। चलो पहले बाहर चलो। एक बार चलो चलो चलिए। अरे यार कौन सा काम में फंसा देते। अरे भैया वो हॉटस्पॉट दे दो बेटा। जाओ भैया काम करेंगे, जाओ आगे। अरे भाई बोल रहे नहीं मिलेगा। अरे आओ यार। यार आओ यार आओ। भैया जरा हॉटस्पॉट दे देंगे क्या? 100 का 5 किलो प्याज। अरे भैया प्याज नहीं चाहिए, हॉटस्पॉट चाहिए। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट नहीं है, 100 का 5 किलो ले लो प्याज। यार निकल जाए पूरा प्याज लेंगे। देहाती लग रहा है पूरा। उसके पास होगा भाई। भैया हॉटस्पॉट होगा? हॉटस्पॉट दे दीजिए। 100 करो बेटा। पासवर्ड स्टैंडर्ड। बहुत एडवांस हो गए हो चचा। वाह जल्दी करो। हाँ कनेक्ट हो गया। एक मिनट। कहाँ वाला खई नहीं खाते हो? दोबारा कुमार। क्या हुआ? ऑल इंडिया रैंक 1। अरे भाई अरे कौन सा पोस्ट? अरे भाई निकल गया। अरे बता भाई कौन सा पोस्ट? पोस्ट कौन सा है? पोस्ट हम पापा को बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने बहुत मेहनत करी है, हम पापा के पास जा रहे हैं, उनको बता दे। पोस्ट फिर बाद में बताएंगे। और अरे 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 भाई रो मत। बहुत इमोशनल है। हौसला रखो। हमका पीछे पीछे। अरे 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 भाई अरे चाचा तुम खाई नहीं खाओ। पिताजी पिताजी। बेटे क्या हुआ? पिताजी सब ठीक है? हाँ रो क्यों रहा है? कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। पिताजी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया पिताजी। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है मेरे पिताजी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश शाबाश मेरे बेटे। किस चीज में आई तेरी ऑल इंडिया बन रही? बताता हूँ पिताजी, बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुनिए कि अब से हम लोग पैदल नहीं चलेंगे पिताजी। पैदल नहीं चलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो फिर रिक्शे से जाएंगे पिताजी, रिक्शे से जाएंगे। अब पिताजी अब आप वो मांगे वो जूते नहीं पहनेंगे। हम लोग चांदी चौक से चोर बाजार से जूते लेके आएंगे 250 के 3। 250 के 3। और पिताजी हम इस घर में भी नहीं रहेंगे। फिर कहाँ रहेंगे? ये छोटे से कमरे में नहीं रहेंगे पिताजी। अब मैंने अपने लिए एक अलग से झोपड़ी बनाऊंगा पिताजी, उसमें आप सब रखूंगा। अब पिताजी हम लोग एक कंडा लगा के चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे, चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे।
पिताजी मैं लकड़ियां लगाऊंगा। तूने उस बुढ़ापे को सफल बना दिया मेरे बच्चे, तूने उस बुढ़ापे को सफल बना दिया। ये आपकी मेहनत है पिताजी, आपका आशीर्वाद है। लेकिन ये तो बता, तूने ऑल इंडिया रैंक 1 किसमें हासिल करी है मेरे बच्चे? किसमें करी है? पिताजी मैंने हाँ बेटे बोल। ऑल इंडिया रैंक 1 विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम क्लियर कर लिया पिताजी मैंने। सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम, हाँ पिताजी हाँ। अब हमारे जीवन बदल जाएगा पिताजी। साले रात में पी के दारू जाम दिए हैं छलका। सब बताए आज का और हम बताते हैं कल का। कैमरामैन पनौती के साथ मैं उंगली कुमार स्वागत करता हूं आप सबका कल का न्यूज में। देखिए आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिनके पास MBBS, B.Ed, B.Tech और B.Sc इनमें से कोई भी डिग्री उपलब्ध नहीं है। आइए एक ऐसे ही शख्स से आप लोग की मुलाकात करवाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास है और उसी के बलबूते पे ये दिन रात उछलते रहते हैं। ये देखिए और सिर्फ 12th के बेसिस पे ही इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए कैमरामैन आ जाओ। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो इसको। हमारा नाम उंगली कुमार है, हमारे डंडे नहीं कर सकते तुम। ठीक है तो हो गया भाई। चलो बताओ तुम अपने बारे में कुछ बताओ। एक मिनट, तलाशी दो अपनी। चलो किस चीज की तलाशी? तलाशी दो। तलाशी दो। क्या कर रहे हो? तलाशी दो। हद करो। क्या है ये? क्या लेके आए हो? क्या मतलब? क्या लेके आए हो? अरे सबके पास होता है। क्या सबके पास? हाथ निकालो। निकाले। अरे यार ये सबके पास होता है। अच्छा अच्छा वो ओहो समझ गया। मतलब खुद का छोटा है तो दूसरे पे हाथ डालिएगा, सब अच्छी बात नहीं है। बताइए आप अपने बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यू लेने आए हो? हाँ। एक टेढ़ा माइक लेके इंटरव्यू लोगे? टेढ़ा माइक है तुम्हारा? आपका सीधा है माइक। अच्छा चलो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम है हमारा अंडू कुमार। मतलब अंडू जैसा नाम लेके मार्केट में घूमते हुए शर्म लिहाज नहीं लगता है तुमको? बिल्कुल ही शर्म नहीं है। आप जो ऐसी गंदी घिनौनी शक्ल लेके पूरे मार्केट में घूम रहे हैं और कैमरे के सामने आ रहे हैं, कौन चूतिया लोग हैं जो आपको नौकरी पर रखे हुए हैं और आपको शर्म लिहाज है? साला TRP के चक्कर में कुछ करना पड़ता है। छोड़ो ये सब बात। ये बताओ कि जो ये सिक्योरिटी का नौकरी पाए हो कितना मेहनत लगा है? कैसे ये ऑल इंडिया रैंक में सब कैसे पा लिए तुम? देखिए आजकल का जो युवा है ना बहुत ही आलसी। सुनो, हम तुमको आजकल के युवा ये सब ज्ञान पेलने नहीं बोले यहाँ पे। अपने बारे में बताओ। मतलब मौका मिला नहीं कि ज्ञान पेलने लग गए। बताओ अपने बारे में। देखिए हमने विशाल मेगा मार्ट का एग्जाम क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं और इससे ज़्यादा हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब विशाल मेगा मार्ट में जॉब मिल गया तो ऐसे बोल रहा है जैसे हाथी के गांड में तीर मार लिया हो। देखिए हाथी की गांड का तो नहीं पता, लेकिन हम आपकी तुम कैमरा बंद करो एक बार, इसको दिखाते हैं तनी। ये बहुत उछल रहा है। छोड़ो अभी रहने दो। बताओ और आगे क्या, मतलब तुम्हारे बारे में तुम्हारी कहानी कैसी रही, क्या कैसे की है? देखिए मेन हमने जो फोकस रखा है वो जो हमारे सब्जेक्ट थे, एक अंग्रेजी, एक जीके और एक वो हिसाब वाला जो सब्जेक्ट है वो, बस। क्या हिसाब वाला मतलब? अरे वो क्या बोलते हैं उसको जिसमें गुणा भाग और ये जोड़ना घटाना रहता है, वो गणित। गणित हाँ, बस यही हमारा मेन फोकस रहा है। पढ़ाई करी इसमें। ठीक है तो क्या पढ़े इसमें, इन चीजों में, जो अंग्रेजी और गणित और जीके इन सब में क्या पढ़ाई करी ये बताओ। अरे गणित में क्या है? क्या है? ये हिसाब करना है, कोई बिल लेके आया उसमें कितना सामान है, उतना ही सामान जो बिल पे लिखा है उतने का पैसा, वही सामान है कि नहीं चेक करना है। यही गणित है। और गणित क्या है? यही गणित है। हमको लग रहा है पैदा होते ही सोच लिया था कि हमको सिक्योरिटी गार्ड बनना है। अच्छा आगे बताओ, बाकी जीके में क्या पढ़े? जीके में क्या है? जीके में करंट अफेयर में हमारा ये हमें पता होना चाहिए कि मोहल्ले में, हमारे घर में कौन क्या सामान लेके आ रहा है, वो पर्चे में जो लिखा है वो सामान वो सही है कि नहीं है, क्या सामान लेके अंदर घुस रहा है घर के, ज्यादा कोई गलत पदार्थ लेके तो नहीं जा रहा सामान, नहीं तो हम इसको सील कर देते हैं। ये सब हमें पता है। मतलब तुम अपने मोहल्ले के लोगों का सामान चेक करते थे? करंट अफेयर यही है कि करंट में क्या चल रहा है, कौन सा अफेयर करंट में चल रहा है, वही करंट अफेयर है। और ये तुम्हारे लिए करंट अफेयर है? यही करंट अफेयर है। और ये करंट अफेयर है? यही करंट अफेयर है। यही है। अच्छा यही है। आगे बताओ गणित के, उसके अंग्रेजी के बारे में बताओ। क्या पढ़े अंग्रेजी में?
देखिए अंग्रेजी में जो है, आप अगर 7-8 चीजें मैं बता रहा हूँ, 7-8 चीजें अगर आप ध्यान दे लें, ये याद कर लें 7-8 चीजें, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। लगता है कुछ इसने पढ़ा है, कुछ तो ढंग की बात करेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ 7-8 चीजें। अंग्रेजी में आपको क्या सीखना है? 7-8 चीजें। पहला है गुड मॉर्निंग सर, दूसरा है गुड आफ्टरनून सर, तीसरा है गुड इवनिंग सर, चौथा है सॉरी सर, पांचवा है ओके सर, छठा है हेलो सर, सातवां है हाउ वेलकम सर। बस हो गया। थैंक यू सर। मतलब यही सब पेपर में लिखे हो? यही सब पूछा जाए तो यही लिखेंगे, यही आता है अंग्रेजी में, यही अंग्रेजी, इसके अलावा अंग्रेजी में बचा क्या, अब रह क्या गया? सब हमने कवर कर लिया। अच्छा छोड़ो, जो युवा जो हमारे दर्शक हैं या आजकल के युवा है जो तुमको सुन रहे हैं इस वक्त, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचे या क्या करे क्या ना करे कि यहाँ तक ये मुकाम हासिल करे, ये घिनौना और घटिया मुकाम हासिल करे? देखिए ऐसा है, अभी आपके दर्शक और युवाएं नहीं सुन रहे हैं, इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरा मोहल्ला यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम सभी को बताना चाहेंगे, देखिए एग्जाम क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने ठान ली तो आप एग्जाम क्लियर आपका होगा। आपको बीच में ऐसा लग सकता है कभी कभी कि शायद आपको हो सकता है ऐसा मानसिक तनाव हो, आपको लगे कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन हार नहीं माननी आपको, कभी नहीं। आपको लगे रहना है, अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे। जुनून बहुत जरूरी है, ये जुनून आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर एक मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जुनून नहीं है, लेकिन आप क्यों आ रहे हैं, क्यों एग्जाम क्लियर कर रहे हैं? क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पसंद है, आप उसका लाइफस्टाइल, उसका पैसा, पावर देख के आना चाह रहे हैं, तो मत आइए। मतलब ऐसे बतिया रहे हो सिक्योरिटी गार्ड बन के जैसे बहुत बड़ा आईएएस बन गए हो, पावर पैसा, ऐसा कौन सा पावर पैसा मिल गया जी तुमको? सिक्योरिटी गार्ड के पास पावर नहीं है। कौन सा पावर है? हम वहां बैठे रहते हैं विशाल मेगा मार्ट के सामने, हमसे पूछे बिना कोई अंदर नहीं जाता है। तो ये तुम्हारे लिए पावर है? यही पावर है, यही पावर है। कोई बाहर आता है ना तो हमसे पूछ के आता है, हमको दिखाता है कि क्या सामान लेके जा रहे हैं, हम चेक करेंगे। कोई ऐसा सामान लेके अंदर नहीं जा सकता हमारी परमिशन के बिना। हम सील कर देते हैं सामान, उसका बैग सील कर देते हैं। ये है पावर। सीसीटीवी फुटेज, हमको पूरी सीसीटीवी फुटेज, हम सब कुछ देख सकते हैं। आप नहीं देख सकते, हम देखते हैं क्या क्या चल रहा है बाथरूम में, यहाँ वहाँ सब देखते हैं। एक मिनट, कैमरा सीसीटीवी फुटेज में बाथरूम में क्या सब देखते हो वैसे, बताओ भाई। साला अच्छा इन सब बातों को छोड़ते हैं। वैसे एक बात बता, इन चूतिया दोस्तों से दूर रहो तुम। एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि जैसे ये दोस्त लोग हैं तुम्हारे साथ, कौन? तो ये दोनों ही दोस्ती है ना जी? दोस्त है भाई, दोस्त है भाई। कंफ्यूज है? अरे कंफ्यूज क्या है? दोस्त हैं है ना? तो हम हाँ दोस्त हैं। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि इन दोस्तों का मतलब, जो जैसे हम सुनते हैं कि किसी के तरक्की के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो महाशय हैं, इनके पीछे जो इन दोस्तों का क्या योगदान रहा है, क्या हाथ रहा है, कितना लंबा, मतलब क्या योगदान रहा है, ये जानना चाहेंगे। तो एक मिनट हम बात कर लें इन लोगों से। आप बात कर लीजिए, बेशक बात कर लीजिए, लेकिन हम खुद बता देते हैं। आज हम जो भी हैं, आज हम जहां भी पहुंचे हैं, हम जो भी हैं, हमारी सफलता के पीछे ये जो दो लड़के खड़े हुए हैं, इन दोनों का कोई योगदान नहीं, रत्ती मात्र का योगदान नहीं इनका। बाकी आपको बात करनी है, आप बात कर लीजिए। हमारा समय हो गया ड्यूटी जाने का, हम ड्यूटी जा रहे हैं, ठीक है? आप बात कीजिए। साला रे रे सांप पाले थे, सांप, आस्तीन का सांप है साला। अच्छा करवा लिए बेइज्जती का? उधर का देख रहे हो, इधर देखो, बताओ क्या योगदान रहा है, बताओ। क्या योगदान रहा है, क्या नहीं योगदान रहा है? क्या नहीं रहा है? जब वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाता था ना, उसका पैर में कांच लग जाता था। अरे हिमगंगे तेल रगड़े हैं वहाँ पर आता था, तब तेज दौड़ता था। क्या योगदान नहीं रहा है मेरा, पूछिए। अच्छा, और बहुत आक्रोशित लग रहे हैं ये लोग। आप बताइए, आप भी कुछ बोलिए, बहुत गुस्से में है ये। अरे ये क्या बोलेगा? अरे हम बताते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड दे दिया था, गर्लफ्रेंड कि अरे लड़की बाजी में ना पड़े। अरे गर्लफ्रेंड इसलिए, मतलब कि दोस्त को तरक्की की राह दिखाने के लिए ये दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड उसको दे दिया। नहीं, हम दे दिए थे गर्लफ्रेंड, लेकिन आप ये हाथापाई क्या कर रहे हैं महाराज? चुप हो जाओ, पत्रकार दिमाग खराब है हमारा। उससे भी जब वो ब्रेकअप कर लिया ना, तो ही बेड पे लेट के रात भर गांड दिया उसको। मतलब मुंह में ही देता था, मुंह में। दोस्त किस बात के हैं जी? तो मतलब एक बात बताइए कि ये गांड देने कब से योगदान किया? इंसान यहाँ गांड दे दिया कि मुंह में ले लिया,
अब आपको योगदान की पड़ी है? ए, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद कैमरा का है बंद अरे करो जी। रुको, अभी अरे सुनो, कैमरा बंद मत करो यार। अरे भाई, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम आ चुके हैं आंडू जी के घर पे। जी वही आंडू जी जिन्होंने विशाल मेगा मार्ट में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। तो यहाँ हम आए हैं और यही वो घर है जहाँ आंडू जी बैठ के पढ़ते थे। ये वो बिस्तर है जहाँ आंडू जी बैठ के हिलाते, मतलब हिल हिल के पढ़ते थे। तो आइए हम बातचीत करते हैं उनके मम्मी से और उनके पिताजी से। दोनों हमारे साथ में हैं, तो आइए इन दोनों से कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। जी आपका नाम, आप उनके पिताजी हैं? जी। तो आपका नाम क्या है? जी रहने दीजिए, हम समझ गए। अगर इनके बेटे का नाम गौरव है भाई। अच्छा गौरव है। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आप अपना मुंह क्यों छिपा रहे हैं? इसने कुछ काम ऐसा किया है कि मुंह दिखा सके कहीं पे? मतलब ऐसा क्या काम कर दिया कि आप मुंह छुपा के बैठे हैं? बताइए। आपको नहीं पता है? तो पता तो है ही। सिक्योरिटी गार्ड बन के आया है ये। सिक्योरिटी गार्ड बन के आया? मतलब आप नहीं चाहते थे क्या आपका बेटा सिक्योरिटी गार्ड बने? जी नहीं, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा सिक्योरिटी गार्ड बने। साला खानदान का नाम खराब कर दिया हमारे। अच्छा तो फिर आपकी क्या ख्वाहिश थी कि क्या बने आपका बेटा? बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था, इतना सा था जब ये पैदा हुआ था। सोचा था कि इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करके विशाल मेगा मार्ट में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलवाएंगे, और ये नालायक चौकीदार बना बैठा है। मतलब गजब पिताजी हैं आपकी। लोग चाहता है मेरा बेटा कोई ऑफिसर बने, IAS वाईएस बने, और आप चाहते हैं कि आपका बेटा सफाई कर्मचारी बने। रीजन क्या है इसका? भैया देखो, अगर हमारा बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा तो विशाल मेगा मार्ट के अंदर रहेगा, AC में रहेगा, एक बाल्टी लेगा, थोड़ा सा कपड़ा लेगा, पोछा लगाएगा, खत्म कहानी। कभी इस कोने में पड़ा रहेगा, कभी उस कोने में पड़ा रहेगा। अब सिक्योरिटी गार्ड बन के क्या करेगा? वो बाहर धूप में खड़ा रहेगा। 50 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी है। देख रहे हो, चेहरा पूरा टैन पड़ गया, शरीर पूरा काला पड़ गया धूप में। मैं हो गया हूँ, वो भी हो जाएगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि आप धूप की वजह से काले हो गए, टैन हो गए आप? जी। अच्छा, और आप कैसे हुए काले? हम तो मतलब हम भी धूप की वजह से ही हो गए। अब धूप में घूमते हैं ना, रिपोर्टिंग करते हैं। छोड़िए खैर ये बात सब। अब हम कुछ बातचीत करते हैं इनकी मम्मी से और जानते हैं इनकी मम्मी से इनके बारे में, आंडू जी के बारे में। जी माता जी बताइए, आप आंडू जी के बारे में कुछ बात। वो कुछ नहीं बताने वाली। क्यों, गूंगी है क्या? ऐसा कपूत जो पैदा किए हैं, बोलने लायक छोड़ा कहीं पे? हम अकेले पैदा किए हैं जी। हाँ, अकेले पैदा किए हैं हम। आपके इसमें कोई योगदान नहीं है। बाप पे गया है बेटा, पूरा मोहल्ला बोलता है और कह रहे हैं कपूत है। आप पूछिए, आप क्या पूछना है? हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या योगदान रहा और अब कितना खुश है इन चीजों से? ये हमारा पूरा योगदान रहा उसको पैदा करने में। नहीं, पैदा करने में नहीं, ये जो नौकरी मिली है उसको, इसके बारे में पूछ रहे हैं। पैदा करने में तो आपका योगदान रहा होगा, हमको पता है। आप नौकरी के बारे में बताइए। नौकरी में देखिए हमारा कोई योगदान ऐसा तो नहीं। वो हमारा बेटा ही मेहनत करता था, जो उसको चाहिए था हम बस उसको ला के दे देते थे। कभी कहता था कि वो डंडा चाहिए, कभी कहता था कि वो सील करने वाला जो बैग को केबल टाई टाइप का कुछ वो बोलता था ले आओ, तो सब ला के देते थे। अपना प्रैक्टिस करता था, मोहल्ले वाले का सबका सामान जो भी कोई लेके आता था सबका चेक करता था। और कभी कुछ सामान लगता था कि कोई ज़्यादा है तो उससे लड़ जाता था कि नहीं इसको यहीं रखो, यहाँ इसको ज़्यादा लेके नहीं जाओ, ये बिल में नहीं है। तो देखिए कैसे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, कैसे गुणगान कर रही हैं उसका पूत के। मतलब नाम खराब कर दिया। एक बात तो मानना पड़ेगा कि बहुत गजब की मम्मी हो आप माता जी, कि आप अपने बेटा को डंडा ला के देते थे कि आप इस चीज की तैयारी करो। वाह गजब हो आप। देखिए हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, दुनियादारी जो वो कहता था वही कर देते थे। अब वो अपना पूरे मोहल्ले का सामान चेक करता था। CCTV देखने की उसको बहुत आदत है, तो CCTV देखता था, है ना, और यही सब उसका काम है। तो कहता था हम मम्मी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ भाई। अच्छा अच्छा पकड़िए। ठीक है भाई। क्या हो गया? देखिए अब इसे हम ये काम करने वाले नहीं हैं। क्या हो गया? आप आज से ये काम संभाल लीजिए। हम अब से ये काम नहीं करेंगे, हम तंग हो चुके हैं। अरे हुआ क्या है भाई? हमारी भी नौकरी लग गई विशाल मेगा मार्ट में। हम भी गार्ड बन गए, सिक्योरिटी गार्ड। हम जा रहे हैं नौकरी। हम आप दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, हम जा रहे हैं। अरे भाई पूरा भाग रहा हूँ कर दीजिए।